एवरीवन, आज के वीडियो में हम सिल्कियारा टनल जो केस है उसमें से कुछ लेसन को पिकअप करने की कोशिश करेंगे और इस सिल्कियारा टनल में हुए केस से हमें क्या सीखने को मिलता है इसको अच्छे से देखेंगे। तो पहली बात तो सिल्कियारा टनल जो है यहाँ पे हुआ क्या था इसको देखते हैं। इसके अंदर 41 जो वर्कर्स थे वो ट्रैप हो गए थे 17 डेज के लिए अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। मतलब जब जो टनल थी वो बन रही थी उस टाइम की बात है। तो वो 41 जो वर्कर्स थे वहां पर क्या हो गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे ड्यू टू लैंडस्लाइड। मतलब वहां पे जहां पे बनाई जा रही थी वो पहाड़ी क्षेत्र था, तो ऊपर के जो पत्थर थे वो नीचे में आ गए, तो लैंडस्लाइड हुआ। तो लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे सिल्कियारा में ये लोग ट्रैप हो गए थे एंड इसको लास्ट में रेस्क्यू भी कर लिया गया। ऐसा कोई नहीं कोई जान का खतरा हुआ, बट यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है ये मेन पॉइंट है। तो 12 नवंबर की ये बात है 2023 में ही 5:30 सुबह के टाइम की बात है, जिस टाइम पे कोलैप्स हुआ था और लैंडस्लाइड आई थी और वहां पर काम कर रहे हुए मजदूर वहां पे ट्रैप्ड हो गए थे। फिर यहाँ पे किया क्या गया, द बेस्ट टीम ड्रॉन फ्रॉम द मल्टीपल एजेंसीज एंड ग्लोबली रेपुटेटेड डोमेन एक्सपर्ट। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स थे बहुत जाने माने जो माने जाते हैं एक्सपर्ट्स, उनको लिया गया, एक बेस्ट टीम ली गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिनको ग्लोबली रेपुटेटेड है और मल्टीपल एजेंसी से इनको बुलाया गया एंड काफी ज्यादा दिमाग का यूज करके ब्रेन स्ट्रॉन्ग एंड प्लान्ड रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। लेकिन इसके अंदर फैक्ट ये था कि ये जो ऑपरेशन था ये किसी रॉक्स और डेब्रीज के लिए नहीं, ये ह्यूमन लाइफ रिस्क पे थी उसके लिए चलाया जा रहा था। इसमें मतलब ह्यूमन लाइफ पूरा रिस्क में था कि उनको कुछ हो ना जाए, ये चीजें मन में सबके चल रही थी और अंदर बैठे हुए मजदूर भी इसी आस में थे कि बाहर वाले हमें निकालेंगे। तो यहाँ पर काफी बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज का यूज किया गया, बेस्ट एजेंसी से मंगवा करके इनको वहां से लाया गया एंड यूएस की जो बनी हुई ऑगर मशीन है उसको भी यहाँ पर यूज किया गया, जो कि काफी ज्यादा फेमस है ड्रिलर के लिए, मतलब खोदने के लिए काफी ज्यादा फेमस है ऑगर मशीन। एंड द मशीन डिड एज वेल एज इट कुड। इसने उतना बेस्ट दिया जितना ये कर सकता था, ये अपने मतलब ऑगर मशीन ने अपना बेस्ट दिया। बट एट द लास्ट माइल लास्ट पाइप पोज्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट टाइम में क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, मतलब इसने मशीन ने काम करना बंद कर दिया, वहां पर वो नहीं पहुंच पाई जहां उसे जाना था और ऑपरेशन वहां पर अभी नहीं हो पाया था। एंड यहाँ तक सारी की सारी टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज फेल हो चुकी थी उनको बाहर लाने के लिए एंड लास्ट एंड उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, जो भी एक्सपर्ट्स थे वहां पे एजेंसीज के या जो भी टीम थी वो अब लास्ट में क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो लास्टली वो मूव करते हैं रेड हॉल माइनर्स के पास। क्या होते हैं रेड हॉल माइनर्स? रेड हॉल माइनर्स पुअरली पेड मैनुअल वर्कर्स होते हैं जो कि अपने हैंड टूल्स का यूज करते हुए नैरो बोरिंग करते हैं, मतलब अगर छोटी सी भी जगह है तो उसके अंदर ये खोद सकते हैं। रोक्स वगैरह के अंदर इसको खुदाई के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और ये मेघालय जो है रेड हॉल माइनिंग के लिए काफी ज्यादा प्रिमिटिव है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अगर हम बात करें रेड हॉल माइनर्स से, तो इन्होंने बेस्ट दिया अपना और लास्ट में दे कैन अकम्प्लिश, इन्होंने इस जो मिशन था रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको कंप्लीट किया एंड 41 मजदूरों की जान बची। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है, एक रहीम जी के एक दोहा है और एमरसन ने एक पोएट कही थी, उनको दोनों को मिलाकर के हम आपको बताएंगे क्या सीखने को मिला, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि व्हाट इज द लेसन फ्रॉम द सिल्कियारा टनल। तो पहले छोटी सी बात करते हैं रहीम जी ने क्या कहा था। तो रहीम जी ने कहा था कि इन आप मतलब उनका एक पॉपुलर दोहा था, उन्होंने उसमें कहा था दैट थिंग्स ग्रैंड शुड नॉट ब्लाइंड अस टू शन थिंग्स स्मॉल एंड लॉली। मतलब कि हमें बड़ी चीज अगर कोई है हमारे सामने, एक विशाल चीज है, तो उसके सामने हमें छोटी चीजों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें छोटी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बात बोली है और यही बात एमरसन ने भी कही थी, लेकिन एमरसन की एक पोएट थी जिसका नाम था द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसके अंदर उन्होंने इसमें भी वही बातें कही थी कि जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा प्राउड के साथ उसको बोलता है स्क्वायरल को और लिटिल प्रिक, मतलब छोटी सी तुच्छ चीज बताता है उसे
और बोलता है कि तुम क्या मेरे जितने बड़ी हो, काफी ज्यादा प्राउड के साथ कहता है तुम मेरे जितने बड़ी नहीं हो। तो वो कहती है, छोटी सी स्क्वायरल, छोटी सी गिलहरी बोलती है कि ट्रू, यू आर ट्रू, मतलब तुमने सच कहा। आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, मैं आपके जितनी लार्ज नहीं, जितनी बड़ी नहीं, बट नॉर यू आर यू स्मॉल एज मी, मतलब मैं अगर तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें बड़ी चीजों का अपना काम होता है और छोटी चीजों का अपना काम होता है। जैसे कि अगर युद्ध है तो युद्ध के अंदर मैं अगर सुई लेके जाऊंगी और युद्ध करने चली गई तो वहां पे सुई कोई काम नहीं करेगी, तो वहां पे तलवार का काम है, तो वहां पे बड़ी चीज काम आ रही है। लेकिन जहां पे मुझे छोटा सा कोई कपड़ा सीना है तो वहां पे मैं तलवार का क्या करूंगी, तो वहां पे मुझे सुई की जरूरत है। तो ऐसे ही यहाँ पे बस यही सीख मिलती है कि हमें अगर बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ लार्ज चीजें अपन को दिख रही है, तो उसके आगे हमें छोटी चीजों को शन नहीं कर देना चाहिए, उसको ब्लाइंड नहीं कर देना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो स्क्वायरल थी, गिलहरी थी, इन्होंने ये बात कही, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि तुम जितने बड़े हो उतनी बड़ी मैं नहीं हूँ, जितनी मैं छोटी हूँ उतने बड़े उतने छोटे तुम नहीं हो। जैसे कि जो माउंटेन है, माउंटेन अपने ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे पेड़ उगा सकता है, लेकिन स्क्वायरल वो नहीं कर सकती है। लेकिन अगर स्क्वायरल की बात करें, छोटे से नट को तोड़ सकती है, लेकिन वही वो माउंटेन नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से सबका अपना अपना काम डिफाइंड है। ऐसे ही विष्णु जी जो है, लॉर्ड विष्णु, उनका जो नेम है, उनका नेम ही मतलब होता है द ऑल, सब। विष्णु जी सब में है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने पेपर के अंदर आप इसमें से वर्ड्स को ले सकते हैं और इमर्सन और रहीम की पोएम को आप अपने पेपर में यूज कर सकते हैं।